तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं द मिस्टीरियस केस ऑफ पूनम पांडे के बारे में। तो गाइस अभी तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि एक्ट्रेस पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू एक पोस्ट किया गया था जहां पर यह बताया गया था दैट शी पास्ड अवे ड्यू टू सर्विकल कैंसर। बट गाइस जब से ये वाला न्यूज बाहर आया तब से इस केस में बहुत सारे लूप होल्स दिख रहे हैं लोगों को, बहुत ज्यादा मिस्ट्री जनरेट हो गया। एंड ऐसा क्यों, चलिए मैं आप लोग को पूरा स्टोरी बताता हूँ। इनिशियली जब ये वाला न्यूज बाहर आया था बहुत सारे उनके फेमस पर्सनैलिटी एंड उनके फ्रेंड्स रिएक्ट किए थे इस पर, जैसे कि मुनावर फारूकी ये ट्वीट किया था, शॉकिंग, कांट प्रोसेस द न्यूज, पूनम वाज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, सैड RIP। बहुत सारे लोग अपना कंडोलेंसेस दिए अपने तरफ से, बट कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा डाउट भी दिख रहा था। जैसे कि संभावना सेठ बोली थी, ओ माय गॉड आई न्यू हर, हम लोग खतरों के खिलाड़ी किए हुए एक साथ, आई मेट हर लास्ट ईयर एंड जो भी इवेंट्स वगैरह होता था हम लोग मिलते रहते थे, बट वो अपने ये वाले प्रॉब्लम्स के बारे में कभी भी शेयर नहीं की। इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, आई कांट डाइजेस्ट इट। सिमिलरली एक डिजाइनर है जिनका शूट पूनम पांडे के साथ 2 दिन पहले ही हुआ था। जहां डिजाइनर रोहित वर्मा अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किए थे जिसके कैप्शन में वो ये एक्सप्लेन किए, शॉक्ड बियॉन्ड वर्ड्स, पूनम शॉट विद मी फॉर माय न्यू कलेक्शन जस्ट 2 days बैक एंड नाउ आई गेट दिस मोस्ट शॉकिंग न्यूज ऑफ हर पासिंग अवे। चलो ये फिर भी ठीक है। इसके बाद उनके बॉडीगार्ड का स्टेटमेंट आया एंड इसको सुनकर लोगों के मन में डाउट्स और भी ज्यादा बढ़ गए। उन्होंने कहा था, आई डोंट बिलीव दिस, मैं कोशिश कर रहा हूं उनकी बहन को रीच आउट करने का जो कि मेरे को रिप्लाई ही नहीं दे रही है। वो हमेशा फिट दिखती थी एंड कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड कभी भी मेरे से कुछ शेयर नहीं की और ना ही मेरे को कुछ साइंस दिखे दैट शी वाज इल। अब यहाँ पर जो फैमिली वाला बात उठा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली जब भी हम लोग को ऐसे अनफॉर्चुनेट न्यूज सुनने को मिलते हैं सबसे पहले फैमिली की तरफ से कंफर्मेशन आता है कि हाँ ऐसा हो गया है एंड इनका अंतिम संस्कार ऐसे होगा, यहाँ होगा, ये सब डिटेल्स दिए जाते हैं। बट ये डिटेल्स तो छोड़ो, कोई फैमिली तक रीच आउट तक नहीं कर पा रहा है। लाइक लिटरली जैसे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू ये वाला पोस्ट आया था, उनके मैनेजमेंट टीम ने पोस्ट किया था, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स रीच आउट किए वो मैनेजमेंट टीम को एंड उनसे वो पूछे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज कहां से मिला जो कि आप पोस्ट कर दिए। तो उन्होंने बोला कि उनकी सिस्टर ने हम लोग को कॉल करके बोला था एंड इसीलिए हम लोग पोस्ट कर दिए। एंड फिर जब उनसे पूछा गया कि ये पोस्ट हो जाने के बाद क्या उनका सिस्टर से फिर से बात हुआ फॉर फर्दर डिटेल्स, तो उन्होंने बोला नो, उनके सिस्टर से फिर बात ही नहीं हुआ। एक क्लोज सोर्स भी बताया कि वो पूनम के सिस्टर, उनके 2-3 फैमिली मेंबर्स, मदर, सबको रीच आउट करने की कोशिश की है बट सबका फोन अनरीचेबल आ रहा है, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। इसके बाद लोग एक और क्वेश्चन उठाने लगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल, एक कैंसर पेशेंट इतना इंस्टेंटली कैसे पास अवे हो सकता है, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही पूनम पांडे अपना एक वीडियो शेयर की थी जहां पर शी लुक्ड एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो इस पर रिएक्ट करते हुए पूनम पांडे की मैनेजर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था कुछ टाइम पहले एंड इट वाज इन द लैटर स्टेजेस। बट देन अगेन लोग बोलने लगे कि चलो ठीक है हम लोग मान लेते हैं ऐसा हुआ होगा, बट स्टिल उनके ये डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए क्योंकि पास्ट में उनका एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप रहा है विद हर हस्बैंड। तो पुलिस शुड गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर एंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एंड दे आर होपिंग कि भाई ये पब्लिसिटी स्टंट ना हो क्योंकि दिस विल बी टू मच यार। अपने मौत को लेकर कौन इतना बड़ा पब्लिसिटी स्टंट कर सकता है। कुछ लोग पॉइंट आउट करके बताया कि कल है वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, तो हो सकता है उसके अवेयरनेस के लिए ये वाला सिचुएशन क्रिएट किया गया हो। एंड फाइनली इफ ऑल दीज थिंग्स वरंट इनफ, पूनम पांडे का जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था, एक क्लिप वहां से बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर वो बोली थी कि वो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाली है सभी लोगों को, आप खुद देख लीजिए। के सामने एक इतना बड़ा न्यूज आने वाला है जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को सरप्राइज करना, और जब वो समझते हैं सोचते कि ये सुधर रही है तब मुझे सरप्राइज करना और अच्छा लगता है। तो एक बहुत ही बड़ा न्यूज आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। एंड ऑफ कोर्स ये सारे चीजों को देखकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं एंड लोग कुछ ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं जैसे कि सिंगर राहुल वैद्य भी कहे, एम आई द ओनली वन हु थिंक्स पूनम पांडे इज नॉट डेड। बहुत ही मिस्टीरियस सिचुएशन है यार ये एंड लोगों को सवालों का जवाब चाहिए। एंड गेस व्हाट गाइस, लोगों का शक बिल्कुल सही था। एज इट टर्न्ड आउट कि पूनम पांडे जस्ट अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट करके बोली कि शी इज अलाइव एंड वो ये सब की थी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सर्विकल कैंसर। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज प्रोबेबली द वर्स्ट पब्लिसिटी स्टंट एवर। तो लोग इस चीज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए एंड उनके कमेंट सेक्शन में उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। इनफैक्ट आशीष चंचलानी भी ये ट्वीट किए, इजीली द वर्स्ट सोशल मीडिया पब्लिसिटी स्टंट एवर, एब्सोल्युटली डिस्टेस्टफुल एंड इनसेंसिटिव। इन जैसों की वजह से जिनके साथ कुछ एक्चुअल में भी होगा उन पे भी लोग अब विश्वास नहीं करेंगे। एंड या इसके बाद पूनम पांडे के इंस्टाग्राम में एक और वीडियो आया था जहां पर वो सॉरी बोली सब लोगों को कि वो इतना एक्सट्रीम स्टेप ली टू प्रमोट दिस अवेयरनेस कैंपेन। सो या गाइस इस सिचुएशन में अब आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रोनी के बारे में। तो रोनी का शादी हो गया है। जी हाँ, कल वो अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट करके अनाउंस कर दिए, माई बेस्ट फ्रेंड, माई एवरीथिंग,
माई पार्टनर इन क्राइम, माई फॉरएवर। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे यूट्यूबर्स लाइक ट्रिगर्ड इंसान, सौरभ जोशी, टोटल गेमिंग, थगेश एंड मेनी अदर्स उनको कांग्रेचुलेशंस विश किए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिद्धार्थ आनंद के बारे में। तो फाइटर के डायरेक्टर के ये स्टेटमेंट को सुनकर लोग उनको बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, आप लोग को पता होगा कि फाइटर उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है बॉक्स ऑफिस में। तो इसी से रिलेटेड जब उनसे डिस्कशन किया जा रहा था कि उनको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने अपनी तरफ से ओपिनियन दिया कि 90% ऑफ द इंडियंस जो है वो प्लेन में कभी फ्लाई नहीं किए और ना ही वो एयरपोर्ट गए। तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि एयर में क्या चल रहा है। प्रोबेबली उन लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको कितना एक्सेलरेशन फील करना चाहिए इन प्लेन्स एक्शन। बस इसके बाद बहुत सारे मीम्स बनने लगे उनके ऊपर, ऐसे कुछ ट्वीट्स वायरल जाने लगे। पठान वाज हिट बिकॉज 90% ऑफ इंडियंस आर रॉ एजेंट्स। कोई मिल गया वाज अ हिट बिकॉज 90% इंडियंस हैव अ एलियन फ्रेंड जादू। ओपेनहाइमर वर्कड बिकॉज 90% ऑफ इंडियंस आर इनटू न्यूक्लियर फिजिक्स। एक था टाइगर वर्कड बिकॉज 90% ऑफ इंडियंस आर रॉ एजेंट्स। जुरासिक पार्क वर्कड बिकॉज 90% इंडियंस कीप डायनासोर्स एज पेट्स। एंड एवाटार वर्कड बिकॉज 90% ऑफ इंडियंस लिव अंडर वाटर आफ्टर पेंटिंग देमसेल्व्स ब्लू। एंड यार ये टर्म इतना ज्यादा यूज किया गया कि ये ट्रेंड भी करने लगा था ट्विटर में। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विकी जैन वर्सेस मुनावर फारूकी के बारे में। तो विकी जैन मुनावर फारूकी के बिग बॉस विन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ, एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि बिग बॉस शो किसी के टैलेंट के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट पर्सनैलिटी। एंड उनके हिसाब से मुनावर के अलावा और भी डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स थे जो कि ये जीतना डिजर्व करते थे, बट मुनावर इसको जीते बिकॉज ऑफ हिज क्रेजी फैन फॉलोइंग। एंड इतना ही नहीं, उनके हिसाब से मुनावर का ये जीत विल हैव अ बैड इफेक्ट कंसिडरिंग हिज कंट्रोवर्शियल रोमांटिक रिलेशनशिप। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग लुक अप करते हैं अपने हीरोज को एंड दे फील जो भी उनके हीरोज कर रहे हैं इज राइट एंड इंस्पायरिंग। मैंने ये चीज गेम में भी अपोज किया था। मैंने उनको डायरेक्टली बोला था कि भाई तुम बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो, बट आपका एक्शंस दिखाता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग यू आर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी के चैनल के साथ एक काफी बड़ा इशू हो गया, जहां गाइस वो ट्विटर में शेयर करके बताया कि उनका जो शॉर्ट्स चैनल है उसको डिलीट कर दिया गया फॉर इंपर्सनेशन। मतलब कि भाई वो खुद को इंपर्सनेट कैसे कर सकते हैं, वो तो खुद लक्ष्य चौधरी है। तो इसके नीचे टीम यूट्यूब की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया कि प्लीज अपना चैनल यूआरएल शेयर करो। उन्होंने शेयर कर दिया एंड आगे अभी चल रहा है बातचीत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विजय थालापति के बारे में। तो एक्टर विजय थालापति मूवीज को क्विट करने वाले हैं। जी गाइस, आई एम नॉट किडिंग, कल उनसे रिलेटेड ये बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आया कि वो अपना पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहे हैं एंड ही विल फाइट इलेक्शन। यस, उनके पार्टी का नाम होने वाला है तमिलागा वेत्री कजागम एंड वो 2026 असेंबली इलेक्शंस में खड़े होने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ उन्होंने यही अनाउंसमेंट में बोल दिया कि पॉलिटिक्स उनके लिए हॉबी नहीं रहेगा, इट विल बी अ फुल करियर फॉर हिम। एंड इसलिए अपना पूरा फोकस देने के लिए वो मूवीज इंडस्ट्री को छोड़ देंगे एंड पॉलिटिक्स में फुल्ली फोकस्ड रहेंगे। उनके 2 मूवी कमिटमेंट्स बाकी, अभी एक गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और दूसरा एक अनटाइटल्ड मूवी है। जैसे वो ये 2 मूवीज कर लेंगे ही विल लीव मूवीज। अब ये वाला न्यूज सुन के विजय के फैंस बहुत ज्यादा शॉक हो गए। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश अपने नेक्स्ट बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक अपडेट दिए, आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। आई नो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो गई है मेन चैनल पे, थोड़ी सी कम हुई है। हफ्ते के एक वीडियो आ रहे हैं और शायद थोड़े टाइम तक हफ्ते के एक वीडियो आएंगे बिकॉज एलसी के ऊपर बहुत भारी काम चल रहा है, बहुत भारी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस पर। एंड उसके टीजर रेडी हो चुके हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, फिर मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा। इट्स समथिंग ग्रेट यार, बहुत मजा आएगा आपको, इतना बोलूंगा थगेश शो के लेवल का है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी इंस्टाग्राम में बहुत ही फनी स्टोरी शेयर की है। बेसिकली एक फैन उनके साथ फोटो क्लिक किए थे एंड जब वो शेयर किए इस फोटो को तब वो आशीष चंचलानी के आईज को ब्लर कर दिए। तो इस पर वो रिएक्ट करते हुए बोले, ओके थैंक्स फॉर द अपलोड बट व्हाई माय आईज आर ब्लर्ड आउट लाइक आई एम अ विक्टिम इन सम नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री। इसके बाद उनके एक और फैन यही सेम चीज करके फोटो पोस्ट कर दिए जिस पर आशीष चंचलानी कहे भाई यार। एंड नॉट ओनली दिस, ट्रिगर्ड इंसान आशीष चंचलानी का एकदम प्रो पेंटिंग बनाए। जी हाँ, आप ये प्रो पेंटिंग देख सकते हो, उन्होंने क्रिएट किया अपने हाथों से, जिस पर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी कुछ लाफिंग इमोजीज डाले। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान एंड संदीप रेड्डी वांगा के बारे में। तो आफ्टर कबीर सिंह एंड एनिमल, क्या संदीप रेड्डी वांगा सलमान खान के साथ एक मूवी बना सकते हैं? वेल गाइस, कल इससे रिलेटेड कुछ बड़े रिपोर्ट्स आने लगे कि अपेरेंटली संदीप रेड्डी वांगा सलमान खान को अप्रोच किए हैं फॉर अ डार्क एक्शन थ्रिलर मूवी। भाई साहब, अगर ये मूवी बना तो इट विल बी इनसेन। बट यार टॉकिंग अबाउट संदीप रेड्डी वांगा, तो वो आमिर खान की एक्स वाइफ को एक सैवेज रिप्लाई दिए। यहाँ बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि आमिर खान की एक्स वाइफ एक टाइम पे कबीर सिंह मूवी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी कि बहुत ही मिसोजिनिस्टिक है। तो इस पर रिएक्ट करते हुए संदीप रेड्डी वांगा कहे कि सुबह मेरे को किसी ने एक आर्टिकल दिखाया था एंड वहां पर एक सुपरस्टार की सेकंड एक्स वाइफ ये बोल रही थी कि बाहुबली 2 और कबीर सिंह जैसे मूवीज मिसोजिनी एंड
एंड स्टॉकिंग को प्रमोट करते हैं। मेरे को लगता है कि उनको डिफरेंस ही नहीं पता है बिटवीन स्टॉकिंग एंड अप्रोचिंग। अब लोग ये सब चीजों को जब रीड करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, दे टेंड टू अग्री एंड इससे गलत नैरेटिव सेट हो जाता है। और आगे वो बोलते हैं, मैं कहना चाहूंगा उस औरत को कि जाके आमिर खान से पूछो खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या फूल जड़ी है, वो क्या था, देन कम बैक टू मी। दैट इज मतलब इफ यू रिमेंबर दिल ऑलमोस्ट अटेम्प्ट तक लेके जाके उसको एहसास जताता है कि इसने गलत किया और उसको प्यार हो जाता है। ये सब क्या है? तो उन्होंने भाई उल्टा क्वेश्चन ही पूछ लिया उनसे। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनीषा रानी के बारे में। तो मनीषा रानी जैसे 11 मिलियन फॉलोअर्स हिट की, वो एक बहुत ही स्पेशल चीज की। जहां वो अपने इंस्टाग्राम में ये वाला वीडियो शेयर की एंड वो अपने कैप्शन में बताई कि 11 मिलियन फॉलोअर्स हिट करने पे वो 11 गर्ल्स के एजुकेशन को स्पॉन्सर करने वाली है। नाउ दिस इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थिंग एंड लोग उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट या चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अयोध्या राम मंदिर के बारे में। तो अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। जहां काफी दिन हो गए अयोध्या राम मंदिर के इनॉग्रेशन को हुए एंड बहुत सारे डिवोटीज वहां पर जा रहे हैं। इतने ज्यादा लोग जा रहे हैं कि 11 दिन के अंदर अपेरेंटली 25 लाख डिवोटीज वहां पर गए एंड अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ के डोनेशंस ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एनहांस्ड गेम्स के बारे में। तो भाई ये ओलंपिक्स का कॉम्पिटिटर एनहांस्ड गेम्स क्या है? दिस इज गोइंग वायरल। वेल गाइस, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बेसिकली एक बिलियनर है पीटर थियल, वो ये कंपटीशन को फंड कर रहे हैं एंड इट विल बी अ राइवल टू द ओलंपिक्स, जो कि एथलीट्स को अलाउ करेंगे टू यूज परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। या गाइस, आई एम नॉट किडिंग, बहुत सारे कैपिटलिस्ट इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड वो लोग बोल रहे हैं इट्स अ टूर्नामेंट दैट एम्ब्रेसेस द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस एंड वो इसलिए एथलीट्स को अलाउ कर रहे हैं कि हेल्थ चेक्स के साथ वो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे गेम्स होंगे लाइक ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स एंड इसका इनॉग्रल एडिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन 2025। अब एनहांस्ड गेम्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बट चलिए अब मैं आप लोगों को स्क्विड गेम सीजन 2 के बारे में भी बता देता हूं। आप लोगों को याद ही होगा कि 2021 में ये वाला सीरीज रिलीज हुआ था एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट। तो फाइनली नेटफ्लिक्स ने अनाउंस करके बता दिया है कि इस साल स्क्विड गेम सीजन 2 आ जाएगा एंड उसका वो फर्स्ट लुक भी रिलीज किया है। मेन कैरेक्टर को आप देख सकते हो वो कैसे दिखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 1.5 लाख के नींबू के बारे में। जी हाँ गाइस, आई एम नॉट किडिंग, एक 285 ईयर ओल्ड नींबू ढूंढा गया था एंड उसको सेल किया गया एक ऑक्शन में फॉर 1.5 लाख रुपीज। एंड अगर हम लोग ऑक्शन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मेसी का एक 23 ईयर ओल्ड पुराना नैपकिन था जहां पर वो साइन करके बोले थे कि वो बार्सिलोना को ही ज्वाइन करेंगे। दैट विल बी सोल्ड फॉर ओवर 3 करोड़ रुपीज। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म फ्लिक्स ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन फरहाना एचडी आर्ट ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली एमजे रील्स मराठी व्लॉगर को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट को एक हेल्थ इशू था एंड उनको पता ही नहीं चला यार कि उनको ये इशू था। जहां गाइस उन्होंने कल ये ट्वीट करके बताया कि उनको नॉर्मल लगता था कि दूर का चीज सुपर ब्लरी होता है, बट जब वो अपना आंख चेक करवाए तब उनको पता चला कि उनको बैड स्टिग्मेटिज्म है। अब इसके बाद जैसे वो कॉन्टैक्ट्स पहनना स्टार्ट किए उनका आईसाइट 3 टाइम्स बेटर हो गया। लाइक लिटरली कुछ टाइम पहले वो अपने चैनल में ये वाला वीडियो बनाए थे तो उसको रेफर करते हुए बोले आई शुड हैव हेल्प्ड माई सेल्फ इन दिस वीडियो। बट चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड जब गए थे मेसी वर्सेस रोनाल्डो के क्लब के मैच को देखने के लिए, वहां पर उन्होंने एक बच्चे को बहुत ज्यादा डरा दिया था। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा कि स्पीड रोनाल्डो के क्लब अल नासर को सपोर्ट करते हैं एंड अल नासर का कॉम्पिटिटर है अल हिलाल। तो हुआ क्या कि जब वो ये मैच को देखने गए थे तब एक किड फैन उनको अप्रोच करके बोले कि मैं अल हिलाल सपोर्टर हूँ। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख लो। Who you support? Don't tell, but I support Hilal. El Nasser better. No, I support Ronaldo, but I Hilal. एंड ऑल्सो क्या स्पीड सबसे अनलकी इंसान है, क्योंकि भाई वो यूएसए से सऊदी अरेबिया गए जस्ट ये मैच को देखने ताकि वो मेसी वर्सेस रोनाल्डो को देख पाए। बट गेस व्हाट गाइस, ये मैच को रोनाल्डो तो खेले ही नहीं एंड मेसी शायद 83rd या 84th मिनट में घुसे थे ये मैच को खेलने के लिए। मतलब कि उनको मेसी वर्सेस रोनाल्डो मैच देखने को ही नहीं मिला यार, वो इतना दूर ट्रैवल करके गए। बट एनीवेज चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना।